नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की जो भूमिका है अब वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जहां आम चुनावों में मायावती को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में मायावती अब ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बार फिर निशाना साधती हुई नजर आई। वो ये कहती नजर आई कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को अब उनके ही मुद्दों से अलग करना चाहती है, यहाँ पर उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती नजर आ रही है। जी हाँ, वो ऐसा इसलिए कहती नजर आई कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये स्लोगन दिए जाते हैं कि हर घर तिरंगा, ये स्लोगन केवल और केवल जनता का उनके जो खुद के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए दिया जा रहा है। ऐसे में मायावती ये भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से दूर हटके जनता में देशभक्ति को लेकर यहाँ पर जागरूकता फैलाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं है, जनता पहले से ही जागरूक है और अपने देश के लिए हमेशा तत्पर है, और शायद इसके चलते ही वो इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई भी बर्दाश्त कर रही है। मायावती ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दरिद्रता से मुक्त अपना व अपने परिवार का जीवन खुश व खुशहाल पाएंगे, जिससे देश का मान सम्मान में चार चांद लगेगा। बसपा चीफ ने कहा कि यह तभी संभव है जब खासकर केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, सही संवैधानिक अर्थात सच्ची अम्बेडकरवादी होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार रही बीएसपी की सरकार में करके दिखाया गया। बसपा चीफ ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में बीजेपी व यूपी सरकार द्वारा बहुप्रचारित हर घर तिरंगा के तहत आइए मिलकर तिरंगा फहराएं, देशभक्ति की अलख जगाएं स्लोगन वाले भारी भरकम प्रचार व विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे राजनीति से अधिक प्रेरित ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, क्योंकि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना की रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है कि अपार गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि के कारण करोड़ों लोगों को दाल रोटी भी सही से नहीं मिल पा रही है। फिर भी वे सभी गरीब व मेहनतकश लोग देश की तरक्की व विकास में पूरे तन मन धन से लगातार संघर्षरत हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बसपा चीफ ने कहा कि उनमें देशभक्ति की अलख जगाने आदि जैसे भावनात्मक स्लोगनों के जरिए बीजेपी उनकी गरीबी, मेहनतकश जीवन, ईमानदारी एवं कर्मठता का मजाक ना उड़ाए तो बेहतर तो यह होगा कि बीजेपी व उनकी केंद्र व यूपी की सरकार गरीबों व पिछड़े बहुजनों के पक्ष में अपनी नियत व नीति में जरूरी सुधार लाकर उनको रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें, ताकि वे सरकार के थोड़े से अनाज की कृपा पर आश्रित रहने के बजाय अपना जीवन आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जिएं, योग्य बना सकें। और इस क्रम में सबसे पहले गरीब, निर्दोष, स्वरोजगार पर निर्भर लोगों आदि को बुलडोजर चलाकर व उन्हें उजाड़ना बंद करें। वे छोटी व मध्यम पूंजी वाले करोड़ों लोग वास्तव में देश के विकास के सच्चे वाहक बने हुए हैं। मायावती ने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था के विकास का दावा करते नहीं थकती है, किंतु अगर गरीब लगातार गरीब है और मेहनतकश समाज के लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है
तथा देश में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, तो फिर बीजेपी के ऐसे दावे हवाई नहीं तो फिर और क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया का रिकॉर्ड स्तर पर गिरता भाव आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है, जिस पर भी समुचित ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में देश की पहली जरूरत हर हाथ को काम देने वाली ईमानदार नियत व नीति बनाकर उस पर दिल जान से काम करने की है, जैसा कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में करके भी दिखाया जा चुका है। लेकिन यह तभी संभव है जब बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं, बल्कि सही अम्बेडकरवादी संवैधानिक सोच के हिसाब से कार्य किया जाए। स्वतंत्रता का सही अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में जरूरी सुधार, जिसके लिए सरकार को संविधान के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार होकर भावनात्मक मुद्दे के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय वास्तव में कल्याणकारी कार्य करने की जरूरत है। अब जिस तरीके से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मांग कर दी है, क्या ऐसे में राजनीति और गर्माती हुई नजर आएगी? तो आपने देखा कि किस तरीके से मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई। साथ ही ये भी कहती दिखाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, उनकी सरकार जो है, अगर वो सच में बेरोजगारी यहाँ पर जनता का भला चाहती है तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान दे, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करता हुआ नजर आए। ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी मांगों को पूरा करेंगे? इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित सर ने क्या कहा है, सुनिए। सर, जिस तरीके से हाल फिलहाल में ही अभी स्वतंत्रता दिवस पर मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है, कहा जाए तो एक मांग भी कर दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग तरह के स्लोगन दे रही है कि हर घर तिरंगा, आइए मिलकर तिरंगा फहराएं, तो ये जो है ये सिर्फ एक इस तरीके के स्लोगन देकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को सही मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। क्या सही में ऐसा है? देखिए, मायावती के बारे में जाहिर बात है कि उनको अपनी पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करना, और देखिए लगातार वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पत्रकारों से बात कर रही हैं, अपनी बात को रखते हुए नजर आती हैं और यही बात को लेकर आगे बढ़ती हैं कि भाई हर घर तिरंगा कहने से देश की गरीबी नहीं मिटने वाली, बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली। जो ज़मीनी मुद्दे हैं बीजेपी को उनके ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी कभी हर घर तिरंगा, कभी थाली पीटो, कभी ताली पीटो, इस तरह की बात करती हुई नजर आती है। और यही बात मायावती कहने के समझ पा रही है कि जितना लोगों के इमोशन के साथ में रहा जाएगा, जितना लोगों की दिक्कतें, समस्याएं हैं, परेशानी है, उनको कहीं ना कहीं सबके सामने रखा जाएगा, उससे उनको पॉलिटिकल फायदा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, एक भी सीट मायावती को नहीं मिलती है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट उनको मिलती है, तो ऐसे में उनको अपनी पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करना है, क्योंकि लगातार ज़मीनी, अगर आप ज़मीनी लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो दलित वोटर मायावती का हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं आज़ाद के साथ में नज़र आता है। तो इसीलिए मायावती ज़्यादा बयानबाजी कर रही हैं, ज़्यादा बातों को रख रही हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीएसपी की जो हवा है वो दोबारा बन सके। क्योंकि बीएसपी ने ऐसा भी समय था कि अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन आज उनकी हालत जो है वो बहुत बेहतर नज़र नहीं आती। इसीलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि अब राजनीतिक गलियारों में मायावती के बयानों की भी चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि मायावती हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर गई हैं, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी उन्होंने उतरने का ऐलान कर दिया है। जहां वो पहले कभी भी उपचुनावों में नहीं उतरती थी, उनसे दूरी बना के रखती थी, इस बार उपचुनाव के मैदान में भी मायावती उतर चुकी हैं और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।